क्यूब एंड क्यूब रूट्स का जो रिमेनिंग पार्ट था हम वही ले रहे हैं। ट्रू फॉल्स हम कल डिस्कस कर रहे थे, उसमें से 3 आर लेफ्ट। फर्स्ट क्या है आपके पास, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट्स। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका जब आप क्यूब कर रहे हो तो सोल्यूशन क्या आ रहा है कि आपके पास क्या वो 7 डिजिट नंबर आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है। अब देखिए, अगर हम मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर देखें दैट इज 99, 99 के बाद अगर हम डिजिट ले रहे हैं दैट इज 100 व्हिच बिकम्स 3 डिजिट नंबर। सो आपने 99 का क्यूब लेना है। क्यूब में आपको बता चुकी हूँ कैसे फाइंड आउट करते हो कि आप 3 टाइम्स क्या करोगे, 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास आंसर आ रहा है 970299। अब हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस आंसर, 6 डिजिट्स आर देयर। और आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है, 7 और मोर डिजिट्स। सो दिस आंसर इज ऑफ 6 डिजिट्स। तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो रही है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो आपके पास जो ये स्टेटमेंट है दैट इज अवर फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। कि अगर आपके पास कोई एक सिंगल डिजिट नंबर है और अगर आप उसका क्यूब कर रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है। लाइक आप 1 का क्यूब ले रहे हो, क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब लेंगे, क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अगर आप 3 का क्यूब लेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, 27। बट इन दोनों स्टेटमेंट्स में ये क्या है आपके पास, ट्रू है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कि अगर आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है, आप उसका क्यूब ले रहे हैं तो आपके पास एक 3 डिजिट नंबर आ रहा है। लाइक 2 डिजिट नंबर मैंने लिया 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या आएगा मेरे पास, 1000 विच इज ऑफ 4 डिजिट्स। अगेन मैं अगर 11 का क्यूब ले रही हूँ तो क्या आ रहा है, 1331। अगेन इट इज ऑफ 4 डिजिट्स। सो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, 3 डिजिट नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको वीडियो को पॉज करना है और इन स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, यू आर टोल्ड 1331 is a perfect cube can you guess with factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 4913। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 1 6 7 एंड 3 2 6 7 8। मैं आपको 1 और 2 स्टेटमेंट के लिए बता रही हूँ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बाकी आपको ट्राई करनी है अपने आप से। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। लाइक आपके पास क्या है, 1331 एक स्टेटमेंट दे रखी, आपको बताया हुआ है दैट दिस इज अ परफेक्ट क्यूब और आपको गेस क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको चेक करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1331? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कैसे लिखोगे, दिस इज द क्यूब रूट। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपके पास, 1331 नोट हियर। अब देखिए 2 पे कब जाता, अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता, कोई इवन नंबर होता,
5 पे भी नहीं जाएगा। 6 के लिए आप कैसे चेक करते हो? डिविजिबिलिटी रूल क्या है 6 का कि अगर आपके पास 3 एंड 2 दोनों से डिविजिबल है तब हमारे पास वो 6 से डिविजिबल होगा। 6 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 एंड 3 के लिए हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। देन आपके पास है 7 के लिए। 7 के लिए अब देखिए 7 1 7 6 लेफ्ट 63 7 9 63 1 इज लेफ्ट सो 7 पे भी नहीं जा रहा। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे अगेन दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। देन 9 के लिए क्या करोगे आप अगेन सम ऑफ डिजिट चेक करोगे इट इज नॉट डिविजिबल। 10 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में 0 होना चाहिए अगेन इट इज नॉट डिविजिबल। अब क्या है हमारे पास 11 पे देखिए 11 1 11 2 लेफ्ट 23 11 2 22 1 इज लेफ्ट 11 1 11 अगेन से 11 पे जाएगा 11 1 11 1 11 1 11 तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा इसका 11 into 11 into 11 और यू कैन से 11 का क्यूब तो क्यूब रूट क्या आ गया इसका 11। एक मेथड तो आपके पास ये है। सेकंड मेथड क्या है आपके पास यू कैन चूज एनी ऑफ दीज मेथड्स। सेकंड मेथड होता है आपके पास कि देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं 9 का क्यूब क्या आएगा 9 9 जा 81 81 into 9 आपके पास हो जाएगा ये 729 ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास 1331 तो ये 1000 के नियर अबाउट है। देन आप चेक करेंगे 10 का क्यूब क्या है हमारे पास 1000 है हमारे पास डिजिट क्या है 1331 उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 11 का क्यूब यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर आप 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 into 1 1 अगेन जो ये 1 आएगा जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा 11 का ही क्यूब होगा। सिमिलरली आप अगर इसको 12 के लिए चेक करोगे तो 12 में क्या हो जाएगा देखिए 2 2 जा लास्ट डिजिट 4 आएगा 4 into 12 4 2 जा क्या बनेगा 8 बनेगा। मींस जहां पे क्या हो रहा है 8 आ रहा है यहाँ पे आपका 1 आ रहा है तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट है ओनली चेक कर सकते हो। यूनिट डिजिट से आपको एस्टिमेट मिल जाता है कि आपके पास ये क्यूब रूट किसका है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास 4913 अब देखिए 4913 में आप क्या करोगे पहले मैं 6 पे जा रहा हूँ 6 into 6 into 6 काफी छोटी स्टेटमेंट है ये आ जाएगा आपका 216 ठीक है। देन 7 का देखिए अगर हम 7 7 जा 49 49 into 7 9 7 यहाँ पे 63 आ रहा है यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है 7 4 जा 28 28 plus 6 34 तो यहाँ पे है आपके पास 343। अब देखिए यहाँ पे 7 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास अगर हम 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा और आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 4913। देखिए आप चेक कर सकते हैं इसको 17 into 17 7 7 is 49 7 1 is 7 plus 4 7 1 9 8 2 अब आप 289 को मल्टीप्लाई करिए 7 से को सॉरी 17 से 9 7 is 63 6 8 7 is 56 56 प्लस 6 कितना हुआ हमारे पास 62 6 7 2 is 14 14 plus 6 20 into 289 it comes out to be 19 that is 4913. This is the method how to solve this type of questions. Thank you.